चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 12th हिस्ट्री के अध्याय 11 का यह पॉइंट पढ़ाए थे कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को अंग्रेज किस नजर से देखते थे और उसको समझाने और लिखाने का हमने पूरी तरह से कोशिश किए थे। और आप लोग को एक SW मिला था, वह था कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका जानकारी भारतीयों की नजर से इकट्ठा करना। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन छात्र हैं जो उसको इकट्ठा करके रखे हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आज हम पहले इसी चीज की जानकारी देंगे। और आज सबसे पहले हम आशीष के पास जाएंगे। क्या आशीष सुन पा रहे हैं हमको? यस सर। आशीष जी आप बताइए, 2 लाइन मात्र 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका 2 लाइन में लिखना है या बोलना है कि भारतीयों की नजर से, कि भारतीय उस विद्रोह को किस तरह से देखते थे। जी 2 लाइन। सर 2 लाइन में दीजिए। हाँ 2 लाइन में दीजिए। अच्छा है। तो एक शब्द में हो सकता है, आप तो 2 लाइन की बात कर रहे हैं। 3 लाइन में बोलिए, 4 लाइन में बोलिए, 5 लाइन में बोलिए, बताइए बताइए। जब अंग्रेज भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था वहीं अंग्रेजों ने भारत पर शासन भी चलाना आरंभ कर दिया था। साथ ही भारत के लोगों की विभिन्न तरह का शोषण और अत्याचार करते थे। भारत के लोगों को नीच दृष्टि से देखते थे और भारतीयों का धर्म इत्यादि को अंग्रेज नष्ट कर देना चाहते थे। इससे स्पष्ट हो रहा है कि अंग्रेज भारत के लिए कभी भी कुछ अच्छा नहीं सोचते थे, जिससे भारतीयों की नजर में अंग्रेज द्वारा किए गए विद्रोह गलत साबित हुए। लेकिन कॉपी पढ़ के नहीं होना चाहिए था, खुद से बोलना चाहिए था कि पूरा रामायण ने शुरू कर दिया। देखिए ना, बहुत सारे कौन भाई हैं जो इस पर 2 लाइन बोलेंगे? है कोई? चलिए, किलर बाबा ने सिग्नल दिया कि मैं भी बोल सकता हूँ। क्या अनमोल जी आज थोड़ा मायूस लग रहे हैं क्या? नहीं सर। आप भी तैयार कर लीजिए, थोड़ा सा किलर बाबा के पास से आते हैं। ठीक है सर। जी बताइए। सर यह विद्रोह भारतीयों की नजर से सर्वथा उचित था, क्योंकि अंग्रेज ने हर कुछ का हद पार कर दिया था। कर, टैक्स, ये वगैरह जो जमीन जगह था हर कुछ। बहुत बहुत अच्छा। क्या आशीष आपने सुन लिए? यस सर। 2 लाइन से कम हुआ ना? और जवाब भी देख ली ना, वही सटीक था ना? आप कह रहे थे कैसे होगा, बिल्कुल इसी तरह से थिंक करना है। चलिए अनमोल जी आप बताइए। 1857 क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जाने लगा, जिससे लोगों को आजादी की इच्छा जगने लगी अधिक। चलिए, आपका भी बहुत अच्छा सोच है कि भारतीयों की नजर से यह विद्रोह भारत की पहला स्वतंत्रता आंदोलन थी। अब चलिए, तो आज का फीडबैक आप लोगों का बहुत अच्छा रहा। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। शायद मालूम है आज का पॉइंट होगा भारतीयों की नजर में विद्रोह। जी मेरे भाई, इसमें कोई 2 मुद्दे की बात नहीं है कि भारत की नजर में जब हम 1857 के विद्रोह को देखते हैं, भारत में जो 1857 के विद्रोह के संबंध में पेपर, पत्रिका इत्यादि में जो छपा था, उसके अध्ययन के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि 1857 का विद्रोह तब हुआ था जब अंग्रेज हर हद को पार कर रहा था। अर्थात चाहे वो कर के क्षेत्र में हो, शोषण के क्षेत्र में हो, दुर्व्यवहार के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में भारतीयों के साथ
वह हर हद को पार कर रहा था और फिर भारतीयों को लगा कि नहीं, अब बर्दाश्त करना बस की बात नहीं है। अतः बर्दाश्त से जो बाहर होने लगा अन्याय, तब भारतीयों ने 1857 ईस्वी में अंग्रेज के विरुद्ध एक बड़ा विद्रोह शुरू किया था। वही विद्रोह 1857 के या कहिए भारतीय स्वतंत्रता के एक पहला विद्रोह भी कहा जाता है। तो शायद 1857 के विद्रोह को भारतीयों की नजर में किस तरह का विद्रोह कहा गया वो कल से ही चर्चा हो रहा है और इस पर आप लोग भी बहुत अध्ययन कर चुके हैं, हम भी कई बार बता चुके हैं। तब अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। विद्रोह के संबंध में भारतीयों की नजर अंग्रेजों से बिल्कुल भिन्न थी। भारतीयों के अनुसार जब अंग्रेज का शोषणकारी नीति चरम सीमा पर पहुंच गया, तब भारतीय जनता एकजुट होकर अंग्रेज से छुटकारा पाने के लिए अर्थात स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह शुरू किया, जो काफी लंबा चला। भले ही इसमें भारतीयों की हार हुई, लेकिन इससे भारत की विशाल एकता सामने आया, जो अंग्रेज को विचलित कर दिया। मेरे भाई, इस तरह से हमने भारतीयों की नजर में या भारतीयों की नजर से 1857 के विद्रोह का वर्णन हमने किए और लिखाए भी। अगर इसको लेकर अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं जी। तो खुशी की बात है इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत दिखाई नहीं देता, क्योंकि सबों के चेहरा पर हमने चार भी देख रहे हैं, मुस्कान देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि कोई दिक्कत नहीं है। अतः हम आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई, अगला पॉइंट है आपका विद्रोह का स्वरूप, अर्थात 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका स्वरूप कैसा था। जी पहले लिख लीजिए, फिर आपसे बढ़िया से डिस्कस करेंगे। सुनिए, विद्रोह का स्वरूप मतलब विद्रोह का क्या रूप था, इसको जानना है। इसका रूप कैसा था तो मैं थोड़ा सा बता दूं। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। वैसे इस विद्रोह को सामान्यतः सैनिक विद्रोह कहा जाता है। कुछ विद्वान तो बिल्कुल ही इसको कहा नहीं, सैनिक विद्रोह ही है। लेकिन जब इसका गहन अध्ययन कीजिएगा तो बिल्कुल क्लियर होगा कि सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं था, इसमें कई तरह के उद्देश्य, कई तरह की भावनाएं जुड़ी हुई थी। अब देख लीजिए, एक तो सैनिक ने इसको, भले सैनिक शुरुआत किया था, सैनिक के द्वारा ही शुरुआत हुआ था, लेकिन आप देखिए उसके पीछे ये रहा था कि भारत को स्वतंत्र करना। उसमें किसान शामिल होकर किसान कर से मुक्त पाना चाहता था। वहीं पर सामंती लोग, अर्थात जिसके पास बहुत सारी जमीन था, उसको भी अंग्रेज काफी तबाह कर रहे थे। वो लोग इसी विद्रोह में शामिल होकर सोच रहा था कि अंग्रेज को भगा देंगे तो हम लोग पूरा फ्री हो जाएंगे। इस तरह से अगर देखा जाता है तो इस विद्रोह का स्वरूप अलग अलग था, लेकिन सबका एक ही मकसद था, अंग्रेजी शासन से छुटकारा, अंग्रेज को भारत से भगाना। ये जरूर सबका मकसद। तो मेरे भाई, 1857 के विद्रोह का जो स्वरूप था वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अलग अलग था, और आज मैं उन्हीं में से कुछ स्वरूप को लिखाएंगे और बताएंगे भी। पहले ये ऊपर वाला लिखिए, थोड़ा सा बोले। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। वैसे इस विद्रोह को समांतर
सैनिक विद्रोह कहा जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों इसे सामंती विद्रोह, भारत की स्वतंत्रता का युद्ध, कृषक विद्रोह आदि भी मानते हैं। तो मेरे भाई वही जो अलग अलग जो मानते हैं स्वरूप, उसी में से कुछ एक एक करके हम लिखा रहे हैं। जैसे कि सामंती विद्रोह, कैसे ही सामंती विद्रोह था उस पर हम चर्चा 2 लाइन में करेंगे। ये सामंती विद्रोह देखते क्या है, सामंती विद्रोह, उसी में इसके स्वरूप में ही सामंती विद्रोह। मेरे भाई पहले तो मैं ये बता दूं कि सामंत क्या होता है। मेरे भाई जमींदारी प्रथा शुरू हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, एक ही व्यक्ति के पास बहुत सारे जमीन का मालिक बना आ गया था। तो वही जो जमीन का मालिक था उसी को सामंत कहा जाता था, उसी प्रथा को सामंती प्रथा भी कहा गया था। तो सामंती विद्रोह अर्थात जमींदारों द्वारा विद्रोह, बिल्कुल कुछ विद्वान मानते हैं कि यह विद्रोह सामंती विद्रोह था। जब सामंत अर्थात जमींदार को अंग्रेज तबाह करने लगा था, तो अंदर ही अंदर वो गुस्सा आ गया था और फिर एकजुट होने लगा था, जो 1857 में देखने को मिला। लेकिन हमने जब अध्ययन किए मेरे भाई, तो कई जगह हमने देखा कि सामंत लोग जो थे अर्थात जमींदार लोग जो थे, वो अंग्रेज से काफी क्लोज था और वो अंग्रेज को सहायता किया था, बल्कि अंग्रेज का विरोध नहीं कर रहा था। वो अंग्रेज से उसको काफी लाभ मिल रहा था। वो एक तरह से कह सकते हैं भारत के गद्दार थे। और इनसे स्पष्ट हो रहा है यह विद्रोह का स्वरूप सिर्फ सामंती विद्रोह नहीं था, बल्कि इसमें और लोग भी शामिल था और विद्रोह भी कर सकते हैं। तो शायद समझ में आ गया कि यह विद्रोह का स्वरूप सिर्फ सामंती नहीं था, बल्कि और भी स्वरूप इसका था। चलिए इसमें 2 लाइन लिख लीजिए। अनेकों विद्वान इसे सिर्फ सामंती विद्रोह मानते हैं। विद्वान का मानना है कि सामंती या सामंत से जब अंग्रेज अधिक से अधिक कर वसूलने लगा, तब सामंतों ने सरकार के विरुद्ध एकजुट होने लगा, जो विद्रोह को जन्म दिया। लेकिन ऐसा नहीं था। कई जगह के सामंत अंग्रेज को विद्रोह में साथ दे रहा था। इससे स्पष्ट हो रहा है कि विद्रोह का स्वरूप सामंत पर नहीं था, विद्रोह का स्वरूप सिर्फ सामंत पर नहीं था। ये तो सभी जानते हैं, इसको बिल्कुल ही सैनिक विद्रोह ही मानते थे। लेकिन ये भी साफ है कि इसमें सिर्फ सेना ही नहीं शामिल हुए थे, किसान, उद्योग में काम करने वाले, मजदूर इत्यादि सभी शामिल हुए थे। इसलिए इसको अकेला सैनिक विद्रोह कहना उचित नहीं है। इसी पर देखिए कुछ विद्वान ने कुछ कुछ कहा है, तो थोड़ा समय कम है, अगर आप प्रयास कीजिएगा तो लिख लीजिए इसको। चलिए इसको लिखिए। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि 1857 का विद्रोह सिर्फ सैनिक विद्रोह था, लेकिन ऐसा देखा गया है कि भारतीय सिपाहियों में लगभग आधे ने ही इस विद्रोह में शामिल हुआ था। अतः यह विद्रोह पूर्णतः सैनिक विद्रोह नहीं था। मेरे भाई, तो आज हम विद्रोह के स्वरूप को बताने का प्रयास किया कि किस तरह का विद्रोह का स्वरूप था, लेकिन अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि अपना समय समाप्त हो रहा है। अतः हम आज के क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।